अथर्व कृष्ण ने नहीं लिखा हुआ इसको, ये परमात्मा द्वारा उनका मोक्ष नहीं हो पाया, किसी कारण से श्रेष्ठ आत्मा थी और उनका शरीर शांत हो गया। तो ऐसी दिव्य आत्माओं की आत्मा में परमात्मा ज्ञान को संप्रेषित करता भेजता है और वो फिर वहां से उद्भव होता है, वो सृष्टि में फैलता है। वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति वही है जो श्रुति परंपरा से हमारे पास तक पहुंचा। यहां पर गुरुकुल में पढ़ने वाले काफी बच्चे बच्चियां हैं। गुरुकुलों में अधिकांश जो पढ़ाया जाता है उसमें लिखने की परंपरा बहुत ना के बराबर। आज तो कुछ आ गई, लेकिन जब हम पीछे की ओर जाएंगे, पुराने जमाने की बात करेंगे, तो वहां पर पेपर नहीं था, वो लिखते नहीं थे, केवल कंठ किया जाता। और आज भी गुरुकुलों में अधिकांश चीजें कंठ की जाती हैं। जैसे मैं कल बता रहा था अष्टाध्यायी, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, उन सूत्रों को कंठ किया जाता है। और संस्कृत व्याकरण में लगभग 12000 सूत्र हैं कुल टोटल मिलाकर के, तो उनको कंठ करने की परंपरा है। तो इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। तो ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान है मानव मात्र के लिए। कई लोग इसमें प्रश्न खड़ा करते हैं, ये परमात्मा ने कैसे दे दिया और क्यों दे दिया। देखिए, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय न तो कोई अध्यापक था, न कोई अध्यापिका थी, और न ही माता और पिता थे। एग के द्वारा अंडे से सृष्टि का उद्भव हुआ। तो उस समय जो ज्ञान हमको दिया गया श्रुति के रूप में, तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा और उसके अंदर सब कुछ सिखाया गया। जैसे ना हमारे परिवार में नया छोटा बच्चा जन्म लेता है और जैसे वो बड़ा होता है उसके दिमाग थोड़ा खुलता है, तो हम क्या कहते हैं उसको कि ये आपकी माताजी हैं, ये आपके दादा हैं, ये आपकी नानी है, ये आपकी फूफी है, बताते हैं ना उसको। क्योंकि आज हम हैं इसलिए बताते हैं, उस समय कोई नहीं था। तो वो सारा ज्ञान विज्ञान वेदों के माध्यम से परमात्मा ने हमको दिया। और मैं समझता हूं उसी ज्ञान विज्ञान का प्रभाव है, प्रताप है, जो आज हम सब ये चीजें जानते हैं, जो सृष्टि में हो रही है, जो हम करते हैं। आप वेद को पढ़कर देखेंगे तो उसमें आपको छोटी छोटी चीजें, भाई भाई के साथ में कैसा व्यवहार करे, बहन भाई के साथ में कैसा बर्ताव करे, पिता पुत्र का संबंध कैसा हो, माता और पिता का संबंध कैसा हो, मतलब छोटी छोटी बातें। मैं जब कई बार पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है जैसे ना परिवार में कोई किसी को बता रहा हो। तो ये सब ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में हमको दिया भाई, उस समय कोई देने वाला नहीं था। तो ये सब ज्ञान वहां से आया। और उसमें अभी हम यहाँ देख रहे थे, बच्चे बता रहे थे कि चारों वेदों में कितने मंत्र हैं, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो ऐसे हजारों हजार मंत्र हैं वेदों के अंदर, और उनका जो सार है, क्योंकि आपने उनको पढ़ा नहीं, अधिकांश भाई और बहनें ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने वेद की पुस्तक तो देखी है लेकिन उसका स्वाध्याय नहीं किया। यदि आपका स्वाध्याय करेंगे उसका, तो निश्चित उसका बोध आपको होगा कि वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ है। एक एक मंत्र, मैं कई बार सोचता हूं अगर चारों वेदों में एक ही मंत्र होता तो यही काफी था इस मानव समाज के लिए। कुछ और जानने की हमें आवश्यकता नहीं थी। अनेक मंत्र ऐसे, जैसे आपने एक मंत्र सुना होगा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये इतना प्यारा मंत्र है। इसके साथ में लोगों ने धोखा किया। धोखा क्यों किया? ये बोल देंगे तो भाई पढ़ने की चीज नहीं, जब आदमी मरने लगे तब उसके कान में बोलना इस मंत्र को। मैंने कहा उस समय क्या हो जाएगा भाई, जो व्यक्ति संसार से जा रहा है, एक व्यक्ति भूखा है, मरने वाला है, पहले तो भोजन नहीं दिया उसको, लेकिन मरते समय कह रहे भाई इसको भोजन दो, अब तो काजू बादाम किशमिश सारे रख दो उसके सामने, अब निश्चित हो चुका कि ये मरेगा। तो भाई ठीक वैसे ही मरने वाले व्यक्ति के अगर कान में आप बोल देंगे इस मंत्र को, तो बोलो उसका मोक्ष हो जाएगा। कैसी छोटी बात है और पागलों वाली बात है, ऐसा नहीं हो सकता। मोक्ष तो भाई बहुत बड़ी चीज है। महर्षि पतंजलि को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, तब हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे मंत्रों के साथ में भी कुछ लोगों ने धोखा किया, उसमें भी कुछ ऐसा कर दिया कि भाई
मृत्यु के समय कर दो उसको, ऐसा नहीं है। तो वेदों में अनेक मंत्र हैं ऐसे। तो मैं एक मंत्र पर विचार करना चाहूंगा यहाँ पर, जो अथर्ववेद का बहुत ही प्यारा मंत्र है। उसमें कहा, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव अग्नय। अगर ये एक ही मंत्र होता ना चारों वेदों में, तो मैं कहता हूं कि सृष्टि का कल्याण इसी से संभव था। इसमें कहा कि सर परमात्मा क्या कहते, परमात्मा ने जो संदेश दिया है उसी में क्वेश्चन भी है, उसी में आंसर भी है। जब आप वेदों को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर उसी के अंदर है। परमात्मा क्वेश्चन भी करता है और आंसर भी उसका देता है, जवाब भी उसका देता है। तो ये जो मंत्र है इसमें परमात्मा कहता है कि मैंने आपको कैसा बनाया, मनुष्य के लिए कहा भाई, पशु पक्षी तो भोग्योनि है। तो कहते हैं सहृदयम, मैंने आपको अच्छे हृदय वाला बनाया है, सामनस्यम और अच्छे मन वाला, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वै, और विद्वेष न करने वाला। तो तीन बातें हैं इसमें, आपको अच्छे हृदय वाला बनाया है। हृदय प्रधान जब व्यक्ति होता है तो उसके हृदय में क्या होती है, करुणा होती है। मुझे घटना याद आती, शायद आपने पढ़ी होगी ऋषि दयानंद जी के बारे में। स्वामी दयानंद जी एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था जिसको कुष्ठ था। सब लोग देख करके उसके पास से निकल रहे थे, लेकिन ऋषि दयानंद जब उसको देखा तो करुणा से पिघल गए, लिक्विड हो गए, और जाकर के उसको उठा अपनी कमर पर लाद करके ले गए। कोई सवारी तो थी नहीं उस समय, और हॉस्पिटल में जाकर के उसको छोड़ दे, इसकी चिकित्सा करो। तो इसे क्या कहते हैं, सहृदयता, हृदय की प्रधानता। आपके पास में बहुत बड़ा धन है, लेकिन आपके पड़ोस में व्यक्ति भूखे मर रहे हैं, तो उसको सहृदयता कहेंगे? वो तो कुंठाओं से ग्रस्त है, व्यक्ति कुंठित है, अपने तक सीमित रहना चाहता है, तो उसको सहृदयता नहीं कहेंगे भाई। तो सहृदयता मतलब है हृदय की विशालता। अब विशालता का मतलब जो है बहुत आप ले सकते हैं, समुद्र भी उसकी गहराई के सामने छोटा है, बहुत गहराई है इसकी हृदय की विशालता। तो परमात्मा कहते हैं मैंने आपको सहृदय बनाया भाई। यदि आप हृदय के साथ में जी रहे हैं तो आप मनुष्य हैं, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप मनुष्य नहीं है, फिर तो आप हैवान हैं। और आप देखते भी हैं लोक में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर। तो सहृदयता, तो हृदय के साथ में हमको जीना। एक बार हम जब अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने तो स्वामी जी और हम सब वहां पर गए। जब उनसे मिले रात्रि में लगभग 9 बज गए, तो चर्चा करते 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 काफी समय हो गया। तो ऐसी एक चर्चा उठ पड़ी, ऐसी जाति और उसके लेकर के हिंदू मुस्लिम पर। तो उन्होंने कहा जी मेरा एक मित्र हैदराबाद में हार्ट का डॉक्टर है, अब्दुल कलाम जी ने कहा। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप ये बताओ, आपने तो बहुत ऑपरेशन किए होंगे। बोले जी हाँ, मैंने तो हिंदू मुस्लिम सबके किए हैं, पारसी जितने भी लोग मेरे पास में तो हर एक जाति के लोग आते हैं वहां, तो हम तो सबका ऑपरेशन करते हैं। तो ये बताओ, बोले आपको रक्त का कुछ कलर भी अलग मिला, उसमें नहीं मिला? तो डॉक्टर साहब कह रहे जी नहीं, मैंने तो जो है हिंदू का भी किया, मुस्लिम का भी किया, सरदारों का भी किया, पार्स सबके किए, लेकिन बोले ब्लड का कलर एक ही था और वो था रेड, रक्त वर्ण का था। तो भाई हृदय के अंदर जो रक्त है वो तो एक ही सर्कुलेशन में है, एक जैसा ही है। हाँ, उसमें ग्रुप हो सकते हैं, ग्रुप तो होते हैं, जैसे मेरा बी है तो किसी का सी है, किसी का अलग अलग होता है, लेकिन खून का रंग एक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी। लेकिन हृदय की जो गहराई है वो अलग अलग है सबकी। एक व्यक्ति किसी को देख करके बहुत पिघल जाता है, और एक व्यक्ति इतना निष्ठुर होता है कि उसके अंदर थोड़ा भी दया का भाव नहीं होता। तो हमें क्या बनना है भाई, वेद के आदेश के अनुसार सहृदयता, हृदयवान होना चाहिए। हमारे हृदय में दूसरे के प्रति एक अच्छी भावना हो। हम केवल अपने लिए ना जिए, दूसरों के लिए भी जिए। जो अपने लिए जीता है वो इंसान नहीं है, जो दूसरों के लिए जीता है वेद की भाषा में उसे इंसान कहते हैं, वह मनुष्य है। जो सोच विचार के कार्य करे, मत्वा करवाणी सिव्यंती थी मनुष्य, जो सोच विचार के काम करता है उसको मनुष्य कहा। जो सोच विचार नहीं करता वो तो हैवान है, उसे कौन मनुष्य बताएगा। तो इसलिए भाई हमें परमात्मा ने कहा कि आपको सहृदय होना है, सहृदयता, सौम मनस्यता। कहते हैं मैंने आपको अच्छे मन वाला बनाया, आपका मन बहुत अच्छा होना चाहिए। हम वेद भी पढ़ते हैं ना, और उसमें मंत्र आता है
तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो भाई। मन के अंदर अच्छे संकल्प होने चाहिए। यदि अच्छे संकल्प होंगे तो निश्चित हमारा जीवन अच्छा होगा, और अच्छे संकल्प नहीं होंगे तो जीवन अच्छा नहीं होगा। मेरा थोड़ा आयुर्वेद से संबंध है, और आयुर्वेद से संबंध है मैं अच्छी तरह जानता हूं। जो व्यक्ति कलुषित हृदय के होते हैं, जिनके विचार अच्छे नहीं होते, जिनके मन में कोई भी सद्भाव नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा बीमार होते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ ऐसे व्यक्ति हमेशा कैसे होते हैं? बीमार होते हैं। आज ये सिद्ध हो चुका है। हमारी साइंस ही मानती है कि जो व्यक्ति अच्छी प्रकार से चिंतन करता है, एक चिंतक होता है, सबके बारे में अच्छा विचार करता है, तो वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता। हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। जिन्होंने बायोलॉजी को पढ़ा वो जानते होंगे। तो वो हमारे मस्तिष्क में ग्लैंड है। हम जब पॉजिटिव चिंतन करते हैं तो उससे पॉजिटिव रसों का स्राव होता है, और जब निगेटिव चिंतन करते हैं तो निगेटिविटी निकलती है बॉडी से। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति बीमार होता है। तो भाई यदि आप स्वस्थ भी रहना चाहते हो तो आप अपने मन के अंदर अच्छे भाव लेकर के रहो। देखा, सच्चा संत वही है जिसका मानस पर दुखों से पिघला, औरों की आंखों का आंसू जिसकी आंखों से बह निकला। यदि ऐसा जीवन हमारा हो जाएगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज कहाँ ठहरते थे बताओ? बागों में ठहरते थे, पेड़ के नीचे। कोई बंगला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं। जहां भी गए बाग में ठहरते थे बाहर। और महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, वहीं से उनको बोध हो गया। तो भाई परमात्मा को पाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की या बड़े महल बनाने के लिए। परमात्मा तो उन्हें मिलेगा जिनका हृदय बहुत पवित्र है, जिनके मन के अंदर कभी भी कोई दुर्भावना नहीं पैदा हुई। तो ऐसे उस परिवार पर, उस समाज पर परमात्मा का वरदहस्त होता है। तो इसलिए हमें ये मानने की आवश्यकता नहीं है कि भाई परमात्मा का ध्यान करेंगे। और ये भी मत सोचो कि गंगोत्री में चले जाएंगे तो परमात्मा मिलेंगे। मैं रहा हूं वहां पर 15 साल, और मैंने वहां इतने अच्छे संत देखे हैं, आप सोच नहीं सकते। इतने निकम्मे भी देखे जिनके बारे में आप कभी तुलना नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। तो भाई आप जहां रहते हैं, आप वहीं अपने आप को कितना सुंदर बना सकते हैं। जितना मन हमारा पवित्र होगा, आप समझ लेना परमात्मा के आप बहुत करीब जा रहे हो। स्मृतिकार ने बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा जो हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। संस्कृत के पढ़ने वाले सब जानते हैं उसको। मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडिता। बोले वही पंडित है जिसकी दृष्टि पवित्र है, और जिसकी दृष्टि पवित्र नहीं है वो कभी भी पंडित नहीं हो सकता। वो कभी किसी का हित कर ही नहीं सकता। हमारे गुरुजी हुआ करते थे, आज तो दुनिया में नहीं है। उन्होंने हमको फिलोसफी पढ़ाई, डॉक्टर विजयपाल जी। तो वो कहा करते थे आप रास्ते में जा रहे हो, मैंने कहा जी हाँ, और आपको वहां पर पड़ा हुआ आपको कोई भी सोने का टुकड़ा या कोई रुपया कुछ भी मिल जाए, वो कितना भी कीमती हो, बोले उसको उठाना नहीं। हमने कहा जी क्यों, वो तो पड़ा हुआ है, उसमें क्या हमने चोरी की है? बोले नहीं, उसको उठाना ही नहीं है। यदि आपने उठा लिया तो कल को आप कहीं और से भी उठाने की कोशिश करोगे तो आपके संस्कार विकृत हो जाएंगे, और संस्कार जब खराब हो जाते हैं ना तो जीवन का रास्ता ही बदल जाता है। और संस्कार जब अच्छे होते हैं तो हर चीज हमारे अनुकूल होती है, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाती है। तो उन्होंने कहा भाई कोई भी किसी का सामान कहीं पड़ा है तो उसको उठाना नहीं। फिर एक विद्यार्थी कहना जी उसको उठा करके किसी को दे देंगे, पुलिस वगैरह को, वो दूसरों को जिसका गिरा होगा उसके पास पहुंच जाए। बोले नहीं, यदि आपने सामान को उठा ले इस भाव से कि मैं जाकर के इसको थाने में जमा करा दूंगा, तो बोले जब आप लेके चलोगे ना वहां से तो आपके मन में एक विचार आएगा, बोले जी क्या, कि मैंने चोरी थोड़े की है, ये तो मुझे पड़ा मिला है, इसलिए मैं ही क्यों ना अपने पास रख लेता हूं इसको, या मैं ही दे दूंगा किसी को। तो इससे बोले भाव बदलते चले जाते हैं, और जब भाव बदलते हैं तो व्यक्ति का जीवन का सार ही बदल जाता है, उसका रास्ता ही बदल जाता है। तो मंत्र में कहा सहृदय सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमिव। तो परमात्मा कहते हैं मैंने आपको द्वेष रहित बनाया है, आपको विद्वेष नहीं करना। भाई आजकल तो हम देखते हैं जो धनी व्यक्ति होता है और हमारे पास में थोड़ा कम है तो उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, उससे विद्वेष की भावना करते हैं। यहां तक
अगर किसी का बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है तो उसके बारे में भी निगेटिविटी रखते हैं, विद्वेष करते हैं उससे। तो कहा यदि आप इससे अलग जा रहे हो तो बोलो मैंने आपको इसलिए नहीं बनाया था कि आप द्वेष भाव रखेंगे, आपको विद्वेष रहित बनाया आपको। हमें द्वेष भाव नहीं रखना किसी से। तो भाई जीवन के साथ में सब जुड़े हुए पक्ष हैं। तो ये क्या वेद की भाषा है। तो मैं कहा करता हूं कि एक एक मंत्र भी वेद में ऐसा, यदि आपने उसको अपने जीवन में उतार लिया तो देखना आपके जीवन में आपकी दिशा ही बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी और आपका नाम पूरे क्षेत्र में छा जाएगा। जिसके लिए लोग लाखों लाखों रुपए ऐड करते हैं उन्हें फिर भी कोई नहीं जानता, लेकिन जो व्यक्ति वेद का अनुगामी होता है, वेदानुयायी होता है, उसके जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। और फिर दूसरी पंक्ति में जो गाना हो तो उसमें तो कमाल कर दिया, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव अग्नया। बोले 3 क्वालिटी तो होनी चाहिए भाई आपके पास में, लेकिन चौथी क्या लिखी कि आप एक दूसरे के साथ में ऐसा प्रेम करें जैसे नवजात शिशु से गाय प्रेम करती। गाय का एग्जाम्पल दिया, उसको अग्नया बताया, न मारने योग्य। जो लोग गाय की हत्या करते हैं वो बहुत बड़े पापी होते हैं, क्योंकि गाय का जो उपकार है उसको आप भुला नहीं सकते। माता केवल हमको एक बार दूध पिलाती है और गोमाता हमको जब तक व्यक्ति वृद्ध है, उसके प्राण नहीं जाते, तब तक बार बार दूध पिलाती है। तो इसलिए गाय इतना उपयोगी पशु है, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, आज से 5-6 साल पहले का, ज्यादा भी हो सकती है। बोले जी मेरा बीपी इतना हाई रहता है, मैं दवाई सब कुछ खा चुका। मैंने कहा आयुर्वेद की भी खाई। बोले जी आयुर्वेद की आपकी तो नहीं खाई लेकिन खाई है। तो मैंने कहा फिर आप एक काम करना भाई, आपके पास में गाय है। बोले जी बहुत अच्छी गाय है, सफेद है। तो मैंने कहा उसके ऊपर आधा घंटा हाथ घुमाना। तो वो चला गया, उसने जाकर उसके ऊपर हाथ घुमाया तो 1-2 महीने में उसका बीपी नॉर्मल हो गया। उसकी जो ऊर्जा थी गाय माता की, उसने उसको बैलेंस कर दिया। ये तो साइंस वैज्ञानिकों ने भी आज उसको मान लिया कि गाय के अंदर जो उसके अपने ऐसे परमाणु हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो वो 6-7 साल के बाद मुझे मिला और कहना लगा जी आपका धन्यवाद। मैंने क्यों, क्या बात होगी भाई? बोले आपने एक मुझको दवाई बताई थी, मेरा बीपी शांत हो गया। मैंने कहा वो तो आज बहुत लोग दुखे, मैं तो भूल गया कौन सी थी। तो उसने कहा दवाई, बोले ये थी गाय के ऊपर हाथ घुमाने वाली। तो भाई गाय के ऊपर हाथ घुमाया तो गाय एक ऐसा पशु है। आज जो आपकी दुर्दशा है ना, आपका मतलब देश के अंदर लोगों की, यदि आपके परिवार में एक गाय नहीं है तो आप अपने आप को निर्भाग समझो। आपके पास में अगर गाय है तो उससे इतना लाभ आपको मिलेगा आप सोच नहीं सकते। क्योंकि आयुर्वेद से संबंध है मेरा। ऐसा कोई पशु नहीं है जिसकी हर चीज उपयोगी ना हो, उपयोगी हो, लेकिन केवल एक गाय ऐसा पशु है जिसकी हर चीज उपयोगी है। तो उसमें कहा कि आप ऐसे हर व्यक्ति से स्नेह करो, प्रेम करो, जिससे गाय अपने छोटे बच्चे से प्रेम करती है। आश्रम में हमारे 50-60 गाय हैं। तो जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो बहुत कम ऐसी होती हैं जो अपने पास आने देती हैं, नहीं तो आने नहीं देती। वो समझती है साथ मेरे बच्चे के साथ में कुछ करने वाला है, एकदम शेरने की तरह हो जाती है। तो भाई हमें ऐसा सबके साथ में प्रेम करना है जैसे नवजात शिशु के साथ में गाय करती है। तो ये एग्जाम्पल दिया वेदों का। तो वेद अपने आप में अपौरुषेय है और परमात्मा की वाणी है, उसका स्वाध्याय करना चाहिए। यदि आपने वेदों को नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, गुरुमुख से नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, उसका स्वाध्याय करो। हमारे उपनिषदों में कहा स्वाध्याय मां प्रमदितव्यम, कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना भाई, आलस से प्रमाद नहीं करना। मैंने देखा है बहुत से सन्यासियों को और अच्छे आचार्यों को जिन्होंने स्वाध्याय करना बंद कर दिया, उनका पतन हो गया, वो गलत रास्ते पे चले गए। मैं आज भी अगर कुछ स्वाध्याय नहीं करूं, 1-2 दिन कहीं ऐसा बिजी हो गया तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। ऐसे होने लगता है जैसे मैंने कुछ काम छोड़ दिया, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय से क्या होता है और स्वाध्याय कैसे कहते किसे हैं? जैसे किसान होता है, ज्यादातर किसान बैठे हैं यहाँ पर, आप खेती करते हैं, उसमें गन्ना लगाते हैं या कुछ भी फसल बोते हैं, उसमें कुछ खरपतवार अपने आप आते हैं या नहीं आते हैं? जैसे मोथा घास है, हमारी पीढ़ियां गुजर गई समाप्त करने के लिए उसको, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ, पीढ़ियां चली गई। तो वो क्या है? खरपतवार है। बिना बात के आ जाता है ऐसी, आपके मन में कोई विचार नहीं, आप बैठ के
भगवान का भजन करने के लिए। जो चीजें आपने कभी सोची नहीं हो वो आपके मन में आने शुरू हो जाए, वे हैं खरपतवार। तो उनको दूर करने में कोई दवाई जो आप डालते हैं ना इसमें कई बार घास को समाप्त करने के लिए, लेकिन उसे कोई समाप्त नहीं कर सकती दवाई। उसे कौन समाप्त करेगा? स्वाध्याय। तो वो स्वाध्याय है जो किसान के खेत में खरपतवार आती है तो उसको निकालता है फिर वो खुरपे से। इसके अंदर एक गांठ होती है, मैंने आश्रम से खत्म कर दिया इसको, बहुत था वहां पर तो मुझे पता था कि कहां से खत्म होगा, ये ऊपर से नहीं नीचे से जाएगा। तो भाई उसकी जो गांठ जब तक समाप्त नहीं होगी वो किसान के खेत में लगातार बना रहेगा और फसल को हानि करेगा। आप खाद डालेंगे पौधे को और लगेगी किसको? घास को। तो ये खरपतवार जीवन में आती रहती है, इनको दूर करने के लिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। तो स्वाध्याय जरूर करें। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं वेद की जो बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई और आप उसको पढ़ करके अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा, एक बार हम हरियाणा में गए मास्टर जी, तो वहां पर एक सज्जन मिले तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, हमें भी घुमा दिया। तो मैंने कहा आप कहां पढ़े? बोले स्वाध्याय करता हूं। जाट समाज से था वो, जो स्वाध्याय करता हूं डेली से पूरे सत्यार्थ प्रकाश में, कहीं से भी कोई पूछो मुझसे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमको मिलते हैं जो स्वाध्याय के बल पर, जिन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया और वो सब कुछ जानते हैं, अच्छी तरह उनका एक पैमाना अपना जानने का। तो भाई आप सभी को वेदों का स्वाध्याय करना, जो मैंने इस मंत्र के बारे में कहा, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम करुणमेव अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव अग्नया। तो हमें एक दूसरे के साथ में ऐसा प्रेम करना है जैसे गाय अपने नवजात शिशु के साथ में करते हैं। कितना बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल दिया वेद के अंदर, ये परमात्मा ने दिया क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी। तो भाई जीवन को हमें अच्छा बनाना है। आज ये 76वां उत्सव है, मैं समझता हूं यहां से ले जाने कितने लोग ऊपर भी गए, कितने लोग नीचे चले गए। नीचे का मतलब छोड़ के चले गए। एक समय था महाशय दीपचंद जी और महाशय बंशीधर जी, महाशय जबर सिंह जी और उपदेशक तो हमारे सारे चले गए, केवल एक ही बचे हैं, वो जो कल आए थे ना यहाँ पर, ओम प्रकाश फ्रेंटेज जी और महाशय सामल सिंह जी। यहाँ भूल गए, देखो याद दिलवाया मास्टर जी ने। कितने लोग यहाँ से चले गए, सबने अपना अपने भरपूर इसके लिए सहयोग किया, काम किया। और भाई हमारे में से भी चले जाएंगे कुछ लोग ऐसे इस साल निकल जाए, पता कुछ नहीं मृत्यु कहाँ किसी की आ जाए। लेकिन जब भी करें, संस्कृत में एक शुक्ति है, शुभस्य शीघ्रम, कि जो शुभ है उसे सबसे पहले करो, उसमें कोई विलंब नहीं करना, जल्दी से करो उसको जो शुभ है, और जो अशुभ है उसको छोड़ दो। अशुभ को कभी भी हमें नहीं करना, उसको ध्यान भी नहीं करना उसका, नहीं तो संस्कार हमारे चित्त में चले जाएंगे और ये हमारा जीवन का सारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, ये सांख्य का सूत्र है, बहुत ही प्यारा, कि कर्म की विचित्रता से इस सृष्टि में विचित्रता दिखाई देती है। आप जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं ना, आप ये नहीं कह सकते कि हम सब एक ही कैटेगरी में हैं, अलग अलग कैटेगरी में, क्योंकि कर्म की विचित्रता अलग अलग है। जिसने जैसा कर्म किया उसको फल वैसा ही मिलेगा। कई लोग कहते हैं जी फला व्यक्ति तो बढ़ता जा रहा, बहुत दुष्कर्म कर रहा है। मैंने कहा वो पूर्व जन्म के जो संग्रह था ना उसका उपभोग कर रहा है, उसको खा रहा है वो, जिसे कहते हैं ना एफडी। बैंक में आपने एफडी कर दी तो आप कभी भी जाकर इसको निकाल सकते हो वहां से, क्योंकि आपका फिक्स है। तो ऐसे ही उनका फिक्स है कर्म के रूप में, वो फल उसको खा रहे हैं। जब वो समाप्त हो जाएगा, आप देखना रोड पर आ जाएंगे बहुत लोग आ गए, ऐसे गांव में भी देखा होगा आपने, आसपास में भी देखा होगा। तो ये चीजें हमारे जीवन के लिए भाई बहुत जरूरी है। हम अच्छा कर्म करें और अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें। अभी शास्त्री जी ने बहुत बल दिया दान के ऊपर। किसान एक दाना बोता है गेहूं का, जैसे देखो ये लेकर के आगे अभी किसान भाई, जैसे तो कुछ फूल लेकर आएंगे, बहुत सुंदर, हाँ रजनीगंधा, खुशबू फैलाएंगे। देखो फूल हमेशा खुशबू फैलाता है, बहुत अच्छा है। तो आप एक बीज बोते हो तो उसमें कितने दाने आते हैं ईमानदारी से बताओ? मुझे तो, मैं तो भूल गया, पहले तो कम आया करते थे, अब बीज अलग अलग आ गए। तो एक दाना बोएंगे तो उसमें कम से कम 30-40 बीज तो आते होंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो भाई दान भी ऐसा ही है, यदि आपने थोड़ा बो दिया ना तो ये ऐसा फलेगा, ऐसा फलेगा, आप सोच नहीं सकते।
और जब किसान की खेती लहलाती है तो बड़ा प्रसन्न होता है, किनारे पे खड़ा हो जाता है और देखता है कि मेरी खेती कितनी बढ़िया काम कर रही है, कितनी अच्छी तरह से ये पुष्पित और फल्लवित हो रही है। तो भाई दान जरूर करो। इसके बारे में एक दोहा सुनाऊंगा आपको। चाहो अगर धन रक्षा तो धन वालो बनो दानी, कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा वह पानी। अगर किसान ये सोचे ना कुएं वाला कि मैं पानी कम से कम निकालूंगा भाई इसमें से, तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद में पानी सड़ जाए, क्योंकि उसकी गति पानी को शुद्ध करती है। अगर पानी समुद्र के अंदर हिलोरे नहीं लेना तो हम और आप जीवित नहीं रह सकते, चाहे कितनी दूर बैठे हो आप, उसमें जितने भी जीव जंतु हैं सब मर जाएंगे। तो पानी गति लेता है, गति करता है। मैंने देखा समुद्र के किनारे पे बहुत दिन रहा हूं मैं, तो वहां जो गति करता है तो वो क्या करता है, जो उसके अंदर चीजें होती है ना, टॉक्सिन्स, उन्हें तोड़ तोड़ करके किनारे पे फेंक देता है, उनको खत्म कर देता है। तो ठीक वैसे ही जो जल मांगे, हाँ इधर आ जाओ भाई, इधर बाबू सिंह जी यहाँ जाओ। आज से भी आप दान लेंगे ना, बैठे यहाँ पर तैयार बैठे हैं आपके इंतजार में शास्त्री जी। तो भाई जो ये दान तो देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं ईमानदारी से कि भारत से ज्यादा दान की परंपरा पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं है। आप सोच नहीं सकते, हमारे यहाँ का जो मोची भी बैठा है ना, वो भी दान करता है, और ऊपरले वाला भी दान करता है, बीच वाले सारे दान करते हैं। और दान से इतनी संस्थाएं चलती हैं। मैं तो आज तक जितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में गया, जहां पर अग्रवाल, गुप्ता, पालीवाल या इससे अलग कई उनके गोत्र हैं, उसके बोर्ड पर उनके नाम अंकित मिलते हैं। और वो कहाँ है? सबसे आगे या नहीं मांगाराम जी? तो वो सबसे आगे, क्योंकि दान करते हैं, उनकी दान की भावना है। मैं एक घटना सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक हमारे ट्रस्टी थे उड़ीसा से, और उनका बहुत बड़ा कार्य था, फैक्ट्री थी आयरन की, बहुत बड़ी फैक्ट्री। मैं भी गया उसमें, यज्ञ भी करा उन्होंने मुझसे। तो वहां पर बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उनका जो एक भाई था बड़ा, वो एक्सपायर हो गया। जब एक्सपायर हो गया तो उसके बच्चे थोड़ा अच्छे नहीं थे, पत्नी के भी विचार अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने कहा इसका बंटवारा करो। और बंटवारा करने के बाद में ये कहा कि तो सारी हमारी है, आपको कुछ है नहीं इसमें। लेकिन वो दूसरा भाई बहुत ही ऑनेस्ट, उन्होंने कहा भाई ठीक है आप ले लो इसको, आपको दे दिया। लेकिन उससे पहले उनकी जो धर्मपत्नी थी बहन, उसने मुझको 5 लाख रुपए डोनेशन के लिए कहा कि हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। और ये आपके फोन से कहा, ये आपके 5 लाख रखे हैं हमारे पास में। इसी बीच में दुर्घटना हो गई। जब दुर्घटना हो गई तो फिर उन्होंने कहा जी अपने 5 लाख ले जाओ। मैंने कहा बहन ऐसा है, आपने दे दिया, मैंने ले लिए, बाद में ले लेंगे, आप इस अपना काम करो। वो तो उसने कहा जी ये धर्मादय के हैं, बोले इनको तो प्रयोग कर ही नहीं सकते हम, चाहे रोड पे आ जाए, हमारे पास खाने को रहे या ना रहे। तो मैंने बहुत कोशिश की मास्टर जी कि आप इनसे अपना काम करो, बाद में ले लेंगे आपसे, बढ़ा के दे देना। बोले जी नहीं। तो उन्होंने 1 रुपया उसमें से प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा तो भाई मुंबई पहुंचा दो भैया। उन्होंने खुद मुंबई पहुंचा दिया। तो देखो इसको कहते हैं धर्मादा। और फिर उन्होंने जो काम शुरू किया, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, उस बड़ी फैक्ट्री जो थी उससे भी कई गुना उनके पास में फिर आ गया, क्योंकि लोग उनसे जुड़े हुए थे। लोगों ने कहा कि आप आओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आज वो फिर बड़े स्टेटों में उनकी गणना होती है उड़ीसा के अंदर। तो भाई आप थोड़ा भी दान देंगे तो मैं समझता हूँ वो घटेगा नहीं भाई, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप घट गया तो मेरे से ले लेना, और बढ़ गया तो आपका। तो इसलिए दान करो। शास्त्री जी बार बार जो जोर लगा रहे हैं ना, ये इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम आश्रम आसपास में हैं, तो हम बैठ करके चर्चा करते रहते हैं कि गांव का कैसे भला हो, क्षेत्र का कैसे भला हो, व्यक्ति विशेष का कैसे भला हो। तो उसके लिए काम करते हैं। गुरुकुल भी इसीलिए खोला। आपने देखा ना बच्चे कितने सुंदर, अगर आपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा दिया, एक हिंदी की जो कविता है ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर अच्छे पुत्र हैं तो उनके लिए आपको धन की आवश्यकता नहीं भाई, वो अपना भी इकट्ठा कर लेंगे। और निकम में अगर आपने जोड़ के रख दिया, या तो आपके सामने, नहीं तो आपके जाने के बाद सारा बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए आप दान जरूर दें, थोड़ा दान दें। कोई जरूर नहीं कि आप इसमें लाखों में देंगे, आप हजारों में दें, आप सैकड़ों में दें। सबका जितना योगदान रहेगा इसमें, उतना ही सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो बच्चों को गुरुकुलों में जरूर पढ़ाओ। अगर मैं भी गुरुकुल में नहीं पढ़ा होता, शास्त्री नहीं पढ़ा होता, या सुभाष है एक विद्यार्थी वो उसमें नहीं पढ़ा होता, तो मैं समझता हूँ हम यहीं पर होते। क्यों मास्टर जी? यही होते आपके साथ में, कोई विशेषता नहीं होती जीवन के अंदर। तो हम गुरुकुलों में गए
और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाराष्ट्र दीप चंद जी का। वो आज यहाँ पर नहीं है, नहीं उनके परिवार के लोग तो हैं। वो जब भी यहाँ पर उत्सव होता था तभी मुझसे कहा करते आप गए नहीं गुरुकुल में। ऐसे 4 साल निकल गए मास्टर जी, और वो कहते ही रहे। तो एक दिन मैंने सोचा भाई इनका जो विचार है कोई ना कोई अच्छा है, इसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मैंने एक दिन, हम गाड़ी चलाते थे, मैंने एक गाड़ी को 10 रुपए में बेच दिया। कितने में? 10 रुपए में। और 10 रुपए में बेच करके मैं यहाँ से भाग गया हिसार, और वहां जाकर के पढ़ा। पढ़ने के बाद में जो भी कुछ मिला आर्य समाज से मिला। तो इसलिए अगर हम आर्य समाज की शरण में नहीं आते, गुरुकुलों में नहीं जाते, तो मैं समझता हूँ जीवन के अंदर अंधकार ही अंधकार होता। एक बालिकाओं का गुरुकुल भी चलाते हैं, उसमें लगभग हमारे पास में 80 बच्चे हैं। आप सोच नहीं सकते उनकी क्वालिटी क्या है। आपके गांव के भी 4-5 बच्चे हैं वहां पर, और भी बहुत एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उनको 10-10 हजार चीजें याद है भाई। और मास्टर जी ने उनकी कई बार कलाकारी देखी हुई है। वो आंखें बंद करके पढ़ते हैं, खोल के ही पढ़ते हैं, पैर से ही पढ़ते हैं, और वैसे ही पढ़ते, जैसे भी चाहो वैसे ही पढ़ देंगे इसको। ये कला है उन बच्चों में, सिखाई उनको हमने। तो हमारा उद्देश्य अलग है। और इतनी सस्ती शिक्षा, शास्त्री जी के यहाँ भी लोग महंगा बताते हैं, लेकिन 1,30,000 कोई महंगा नहीं है साल में। मतलब ये जितने भी बोर्डिंग के स्कूल है ना, सबसे सस्ता अगर कोई है तो शास्त्री जी के यहाँ है। और फिर उसमें मैं कई बार छूट करवा देता हूँ। मैं देखता हूँ ना ये समर्थ नहीं है, बाबा इनको आधा कर दो, इनको इतना कर दो, तो ये कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुल में उसमें है 45,000 रुपए साल में। ये तो घर पे भी आते हैं कन्या वाले में, और वहां पर भी 1/4 बच्चियां फ्री हैं। कोई ऐसी आती, मैंने बोला हुआ, मैं कहा यार कोई समर्थ नहीं है यार, बच्ची बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा कोई जरूरत उसे लेने की, आप उसको फ्री रख लो उसको, फिर उसको मैं देता हूँ। जितना भी खाना बच्चों का खर्च होता है, आपको आश्चर्य होगा, बढ़िया मॉल है रुड़की के अंदर जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, वहां से सामग्री लेकर के सारी और बच्चों को भेजते खाने के लिए। आप कभी अचानक जाकर देखना वहां पर। और बच्चे अपना मेनू बनाते हैं कि बोलो जी हमें तो उस दिन ये खाना है, उस दिन पनीर खाना है, तो पनीर गाया दूध का पनीर बना और खाओ भाई, मार्केट वाला तो नहीं चलेगा। तो अपने आप खाते हैं। बच्चे बहुत हेल्दी स्वस्थ हैं और पढ़ने में भी आगे हैं। तो अपना उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके ऊपर जाए, विशेषकर गांव के बच्चे। हमारे पास गांव के बच्चे ज्यादातर है। शास्त्री जी के यहाँ भी 250 के लगभग बच्चे हैं, तो वे भी सब ग्रामीण हैं। तो ग्रामीण वालों का विकास करना बहुत जरूरी। वैसे तो कोई भी आ जाए, मनाए नहीं कि भाई आप शहर से क्यों आए यहाँ पर, लेकिन ग्रामीण बच्चे ही आते हैं और हम चाहते हैं कि इनका ही विकास हो। अगर किसान का एक बच्चा बाहर सर्विस नहीं कर रहा है ना, तो निकट भविष्य में उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि इतना सामर्थ्य है ही नहीं खेती में कि आपका पूरा पालन पोषण हो जाए और बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं। तो भाई आप बच्चों को गुरुकुलों में जरूर पढ़ाओ। मैं जाति वाति को हम मानते नहीं, आर्य समाज है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं जो जाट भाइयों ने इस क्षेत्र में काम किया, गुरुकुलीय क्षेत्र में, तो वो बहुत बड़ा कार्य किया। जो प्रेरणा बेटी यहाँ पर बैठी है ना, ये भी उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ी है। तो हमें एक पीड़ा होती थी पहले, कई बार वो पीड़ा होनी जरूरी है। उससे भी कई बार एक सृजन होता है कि भाई हम बच्चों को कहते हैं, वहां हमारे पास आते हमारे बच्चों गुरुकुल में कराओ। हम उनसे बात करते तो फोन बंद कर लेते। अब फोन खोले तो बात करें, जब फोन ही बंद है तो बात किससे करें। तो ये सब था, हमने सोचा भाई गुरुकुल बनाओ, सब कुछ छोड़ करके पहले गुरुकुलों का निर्माण करो, उसके बाद ही सब कुछ होगा। फिर हमने शास्त्री जी को प्रेरित किया। तो इनकी भावना थी कि मैं वहां बनाऊं, उसमें फरीदाबाद में। मैंने कहा वहां पोल्यूशन खाओगे और ज्यादा आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो इनको यहाँ पर लेकर के इन्होंने यहाँ बनाया। और हमने फिर एक ने जमीन डोनेट की, तो हमने वहां बनाया। और खुशी की बात आप सबके लिए, MDH वाले एक गुरुकुल बना के हमको और दे रहे हैं बालिकाओं का, जहां आश्रम है उसके पास में। वो भी 20 बीघे जमीन उसके लिए खरीद ली गई है। वो चाहते हैं कि और भी जमीन लें। तो भाई मैं तो चाहता हूं कि जो लाइन है ना हमारी, जो पहले हुआ करती थी, मैं कल बताया था कि भारत में एक दिन 7,32,000 गुरुकुल थे एक समय में, और आज केवल 7,000 है। वो भी बहुत ही मंद लाइट में चल रहे हैं, उनमें भी प्रगति नहीं है। बहुत ही कम गुरुकुल हैं जो अच्छी गति में हैं। तो भाई उस समय योगी जी, ये मोदी जी कहते हैं ना, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, बन जाएगा, लेकिन गुरुकुल बनाएंगे। ये शिक्षा नहीं बना सकती जो लॉर्ड मैकाले की है। लॉर्ड मैकाले ने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। हम भाषाओं से विरोध नहीं करते, लेकिन अपनी मूल भाषा को मुख्य रखना चाहिए। हमारी हिंदी है, संस्कृत है, ये मूल होनी चाहिए। साथ में सबको पढ़ो। यदि हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो अपनी बात को कैसे समझाएंगे उनको, तो उसके लिए ये भी जरूरी है।
हमें कोई सी भी भाषा पढ़नी पड़े, हम उर्दू को भी जानना चाहें तो चाहें, ताकि उनको हम बता सकें ना कि भाई हमारी इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आप बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे तो निश्चित उनका विकास होगा। तो ये 76वां यहाँ पर जो है ये मनाया जा रहा है आर्य समाज का उत्सव, और अंतिम दिन है, रात्रि में तो होगा। तो इसके लिए आप एक माहौल बनाओ अपने दिमाग के अंदर, आसपास के बच्चों को भेजो। एक व्यक्ति का 100 लोगों से संबंध होता है, तो आप सबके पास मैसेज भेजो, भाई अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ, कुछ भी करो। तो वो सब आएंगे तो निश्चित हमारा देश जो सोने की चिड़िया बनेगा, और वो गुरुकुलों से ही संभव है, और कोई दूसरी शिक्षा उसको आगे नहीं बढ़ा सकती। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पर अभी अतुल प्रधान जी पधारे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक युवा हैं, और मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना इस क्षेत्र के अंदर, ये जहां भी जाते हैं अपना प्रभाव छोड़ते हैं। एक तो भगवान ने इनको हाइट 6-7 फीट की दे रखी है, और जो है इनकी जो है बोलने की कला भी अलग है। बहुत बढ़िया। हाँ, और ईमानदार अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जितने युवा है ना, कईयों को मैंने कहा भाई देखो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, जैसे मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं दोस्त तो रहते हैं जीवन में, लेकिन कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन दोनों को छोड़ना हमको। ये लंबी रेस के घोड़े हैं, मैं चाहता हूं कि बहुत आगे जाएं। ये भी हैं, अपने मंत्री जी हैं मेरठ से, और भी जहां जो युवा है, क्योंकि युवा आगे बढ़ सकता है, उसके पास में बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबा फासला है, वो आगे बढ़ सकता है। और जो बुजुर्ग है उसका तो लास्ट है, वो तो दीपक टिमटिमा रहा है, और इनका तो ज्वलंत है। तो मैं चाहता हूं कि अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, योगाभ्यास प्राणायाम करें। और अगर यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक हो तो इनको दो, आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो। आप किसी भी पार्टी में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अपने मिशन को आगे लेकर के बढ़ें। और हम तो चाहते हैं कि भारतीय राजनीति में आप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, आगे जाएं, क्योंकि आप युवा हैं और आपका एक प्रभाव है। आप जिस सभा में जाते हैं वहीं पर जो है ना एक प्रभाव छोड़ देते हैं, तो अच्छी बात है, छोड़ना चाहिए। तो आज ये यहाँ पर पधारे हैं तो बहुत खुशी की बात है। और आप सब जितने भाई और बहनों ने बैठ करके मैंने जो कहा, अपने दक्षित होकर के उसको सुना, लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा भाई, उसको जीवन में उतारना भी है। जीवन में उतारेंगे तो निश्चित उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। तो मैं अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।